साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए आज तक का ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसके पहले के जितने भी वीडियो हमने देखे उसमें हमने सिद्धांतों की चर्चा नहीं की है, सिर्फ सिद्धांतों के नामों की चर्चा की है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सिलेबस का महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास और इससे संबंधित सिद्धांत। इससे संबंधित सिद्धांतों के बारे में हम किसके बारे में देखेंगे? हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे के बारे में, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में और नैतिक विकास जो हमारा कोहल वर्ग का। दोस्तों, ये तीनों के तीनों सिद्धांत हमारे एमपी टेट के सिलेबस में है। आप जाकर के वर्ग 3 का सिलेबस मिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, और 2 या 3 वीडियो में हम इस पूरे सीरीज को खत्म करेंगे। और आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिया तो निश्चित ही आपका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। जो आपको डाउट में रहे, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बढ़ते हैं सीधे सिद्धांतों की तरफ। साथियों, पहले हम चर्चा करते हैं इसके थोड़े से परिचय के बारे में। परिचय क्या कहता है कि आम आदमी की भाषा में संज्ञान दुनिया के बारे में आपके ज्ञान को संदर्भित करता है। मतलब यदि एक हम नॉर्मल भाषा में बोले कि संज्ञान क्या है, तो संज्ञान का मतलब होता है हमारे ज्ञान से। संज्ञान जो है हमारे ज्ञान को प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है। जबकि संज्ञानात्मक प्रक्रिया में वे मानसिक क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इतनी आसान शब्दों में परिभाषा है। आपको बता दें कि संज्ञान का मतलब होता है, या संज्ञानात्मक प्रक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी मानसिक क्रिया जिनके माध्यम से हम अपने हमारे आसपास की जो भी दुनिया है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास सूचना प्रसंस्करण, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एक्विजिशन डिवाइस, वैचारिक संसाधनों, अवधारणात्मक कौशल, भाषा सीखने आदि के संदर्भ में बच्चों के विकास को संदर्भित करता है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत? सबसे पहले तो आता है सूचना प्रसंस्करण और वैचारिक संसाधन, मतलब जो हमारी चिंतन की चीजें होती हैं। अवधारणात्मक कौशल, मतलब जिससे हम अपनी कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, वो वाली स्किल्स। और भाषा, सबको बता दें भाषा हमसे पूछ ली जाती है कई बार कि भाषा काय का अंग है, तो ये संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। यह जो इकाई है, मतलब हम जो ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, संज्ञानात्मक विकास के 2 प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक है आपका पियाजे का सिद्धांत और दूसरा है संज्ञानात्मक विकास का वाइगोत्स्की का सिद्धांत। फिर इसी यूनिट के में हम देखेंगे लास्ट में कोहल वर्ग के सिद्धांत के बारे में, जो इनकी नैतिक विकास का सिद्धांत है। इस तरीके से हमने आपको परिचय बताया। आप लोगों को परिभाषा आसानी से समझ में आ गई होगी कि संज्ञान का मतलब होता है हमारे ज्ञान से, जिसमें हमारा मस्तिष्क से रिलेटेड जितना भी विकास होता है वो सब के सब संज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और संज्ञानात्मक विकास के जनक जो कहे जाते हैं वो जीन पियाजे कहे जाते हैं। जीन पियाजे से ही इसकी शुरुआत करेंगे, उन्हीं के सिद्धांत को इसमें जानेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, शुरू करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? पियाजे का चरण सिद्धांत बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करता है। मतलब जो पियाजे का सिद्धांत है, इसके कई सारे चरण होते हैं, जैसे कि हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज और कन्वेंशनल स्टेज और औपचारिक मतलब फॉर्मल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं संवेदीगामक अवस्था। दूसरा हम बोलते हैं जिसको पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और फिर होता है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में हम इसमें जान रहे हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रिया और क्षमताओं में परिवर्तन शामिल है। पियाजे के दृष्टिकोण से इसमें आपको बता दें कि पियाजे के दृष्टिकोण में प्रारंभिक में संज्ञानात्मक विकास के कार्यों के आधार पर प्रक्रियाएं शामिल हैं और बाद में मानसिक कार्यों में परिवर्तन में प्रगति होती है। मतलब जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसमें संज्ञानात्मक विकास के कार्यों में कुछ आधार पर कुछ प्रक्रियाएं हैं, जो इसमें हम देखेंगे कि इनके सिद्धांत के दौरान इन्होंने किस किस शब्दावली का प्रयोग किया है और शब्दावली का मतलब क्या होता है। तो अब इनके सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है पियाजे की थ्योरी की मुख्य अवधारणाएं। इनकी जो अवधारणाएं हैं, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट खुद गढ़े हैं, इसके पहले तक इन कॉन्सेप्ट का कोई भी हमारे मनोविज्ञान में उल्लेख नहीं था। जैसे स्कीम्स को हम स्कीमा भी बोलते हैं। स्कीम्स क्या होती है? स्कीम्स ज्ञान की श्रेणियां हैं जो हमें दुनिया की व्याख्या और समझने में मदद करती हैं। कहने का मतलब ये है कि स्कीमा जो होती है, स्कीमा कहलाती हैं जब हम कोई चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं तो उससे संबंधित जो भी नॉलेज हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाता है और जो हमारे मन में कॉन्सेप्ट संकल्पना का निर्माण हो जाता है, उसी को हम स्कीमा बोलते हैं। हमने यदि
मैथ में पढ़ी, माइनस प्लस हमने सीखा, या हमने भाषा में कोई भाषा की वर्णमाला सीखी, तो अब जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने दिमाग से उसको यूज कर सकते हैं। यही होता है स्कीमा। दूसरा है अनुकूलन। अनुकूलन को क्या बोलते हैं? अनुकूलन है जो पियाजे ने एक मौलिक जैविक प्रक्रिया के रूप में अनुकूलन को देखा है। सभी जीवित चीज़ें एक तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क के बिना अनुकूल होती हैं। अनुकूलन और आवास अनुकूलन प्रक्रिया के दो पहलू हैं। अनुकूलन और आवास अनुकूलन की वो प्रक्रिया पहलू। अनुकूलन का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुसार स्वयं को ढाल लेना। जैसे ही कोई हमारे पास नया समस्या आती है तो उस समस्या को हल करने के लिए जब भी हम उस समस्या को हल करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे हिसाब से वो समस्या है, तो हम उसके हिसाब से अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं और अपना काम उसके हिसाब से कर लेते हैं। ये कहलाता है क्या? अनुकूलन। अगला है परिपाक। परिपाक शब्द जो है इसका मतलब होता है, अगला है परिपाक। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या कहलाता है? हमारे पहले से मौजूद नई जानकारियों को लेने की प्रक्रिया को स्कीमा को आत्मसात के रूप में जाना जाता है। मतलब जो एसिमिलेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पहले से मौजूद नई जानकारियों को लेने की प्रक्रिया स्कीमा को आत्मसात के रूप में जाना जाता है। मतलब इसको हम आत्मसातीकरण बोलते हैं। आत्मसात का मतलब होता है जब हम कोई भी जानकारी हमारे पहले से जो मौजूद जानकारी है और उसमें नई जानकारी को हम ले लेते हैं। मतलब जैसे ही हमें यदि मतलब 2 तक का पहाड़ा आता है, 2 के बाद जैसे ही हमने 3 का पहाड़ा सीखा, तो इसके साथ साथ हम इसको याद करने में इस तरीके का सहयोग हुआ कि कुछ हमें इसकी प्रक्रिया याद थी और कुछ इसको हमने इसमें ऐड कर लिया और इस तरीके से हमने 3 का पहाड़ा भी याद कर लिया। इस तरीके से क्या हो गया? ये आत्मसातीकरण हो गया, जिसको हम परिपाक भी बोलते हैं। अगला है समायोजित। समायोजित क्या कहलाता है? समायोजित में नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्कीमा या विचारों में बदलाना शामिल है। इस प्रक्रिया के दौरान नए स्कीमा भी विकसित किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रक्रिया जब हम कोई कार्य करने जाते हैं और हमें वहाँ पर कठिनाई महसूस होती है और उस कठिनाई के दौरान जब हम अपने आप को उस माहौल के अनुसार ढाल लेते हैं तो इसको बोलते हैं समायोजन। एडजस्टमेंट। जैसे हम किसी भी काम को करते हैं और हमारे जब उसकी कमी महसूस होती है तो हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसी तरीके से ये शब्द जुड़ा है एडजस्टमेंट। कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई संकल्पना करते हैं या कोई नया ज्ञान अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान जो हमारी स्कीमा होती हैं यदि वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, जो हमारे विचार हैं वो इसके हिसाब से नहीं बैठते हैं, तो फिर हमें अपनी स्कीमा में विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ नए स्कीमा का भी निर्माण होता है। तो हमसे पूछ लिया जाता है कि समायोजन के दौरान क्या नई स्कीमाओं का निर्माण होता है, ऐसे या नो? तो हमें इस समय एस पे टिक करना है। इस तरीके से यह है समायोजन। अगला है संतुलन। संतुलन क्या कहलाता है? पियाजे का मानना था कि सभी बच्चे आत्मसात और आवास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक तंत्र पियाजे के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे संतुलन कहा जाता है। संतुलन का मतलब यही होता है कि जब हम कोई नया ज्ञान धारण करने की कोशिश करते हैं तो बीच में हमें अनुकूलन भी करना होता है, समायोजन भी करना होता है। इन सारी चीज़ों करने के बाद जब हमारे अंदर एक नई स्कीमा का निर्माण हो जाता है, हमारे अंदर नए कॉन्सेप्ट का निर्माण हो जाता है और हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं संतुलन। इस तरीके से हमने संज्ञानात्मक विकास में पियाजे के सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखी। आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में पियाजे के विकास के सिद्धांत के प्रमुख चरण और उससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।